वहीं डेल्टा प्लस वायरस से सावधान रहने की जरूरत है। देश में डेल्टा प्लस वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी ये डेल्टा प्लस चकमा दे सकता है। अभी तक 52 से ज्यादा डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वायरस के मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। एमपी में डेल्टा प्लस के अब तक 7 केस आ चुके हैं। भोपाल में कोरोना के तीनों वेरिएंट पाए गए हैं। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस है। इम्यूनिटी को भी ये चकमा दे सकता है, जिसे वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न भी घोषित कर दिया गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर देखें तो तीसरी लहर को लेकर सरकार की ओर से तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। एमपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट एंट्री कर चुका है। 7 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई बार जनता से बातचीत जरूर की है कि इससे सावधान रहे, लेकिन सरकार की क्या तैयारी है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, देखिए गुंजन, जिस प्रकार से डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार लोगों को डरा रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार की चिंता ही बढ़ा रहा है। क्योंकि आप देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, इस वेरिएंट के चलते जो इम्यूनिटी पावर है उस पर भी इसका असर नहीं पड़ पा रहा है। यानी कि जो लोग अपने इम्यूनिटी को लेकर सोच रहे हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, और ऐसे में अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की वो चपेट में आते हैं तो उन्हें भी इससे खतरा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इस खतरे से बचने के लिए और डेल्टा प्लस वायरस से बचने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कोविड प्रभारियों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ अस्थायी जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं उन्हें यथावत रहने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और बेड हैं, और इसके साथ ही जो कहा जाता है तमाम मेडिकल उपकरण हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पर्याप्त जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में लाई जा रही है, ताकि जो सेकेंड वेव में हमने देखा था कि किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ा था, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई थी, यहाँ तक कि लोगों को पूरी तरीके से जो मेडिकल सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने प्रयास किया, काम किया, और धीरे जरूरत भी है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो केसेस हैं एमपी में पहले ही आ चुके हैं और अब केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं। बैरागढ़ में भी एक डेल्टा प्लस का नया मरीज सामने आया है। 30 साल के युवक में डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है। पहले कोरोना संक्रमित ये युवक हो चुका है और अब डेल्टा वेरिएंट की उसमें पुष्टि हुई है। जितेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जितेंद्र, डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक भी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। तो ऐसे में जो लोग पहले पॉजिटिव हो चुके हैं, रिकवर हो गए या फिर वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, उसके बावजूद भी इस वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है कि जिनके वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी ये चकमा दे सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और हाल ही में आपने देखा था कि अब बेड़ागढ़ में एक जो युवक है वो आया है, उसके पहले बीएचएल क्षेत्र में जो एक महिला थी वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से पीड़ित आई थी। हालांकि वो स्वस्थ है, सही है, और अब बेड़ागढ़ में जो इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है उसको लेकर तैयारी की जा रही है ताकि ये वायरस आगे ना फैले। और साथ ही साथ वहाँ पर मेडिकल की जो टीम है वो मौजूद है, ताकि आजू बाजू के जो मकान बने हुए, जो घर बने हुए हैं, वहाँ पर भी सचेत किया जा सके, वहाँ पर भी ये वायरस ज़्यादा ना फैल पाए और परिवार में भी ये वायरस के लक्षण ना दिखे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवक को डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, इसके पहले वो कोरोना से पीड़ित हो चुका था, उसके दोनों वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट हो चुके थे और उसके बाद अब उसे डेल्टा प्लस हो गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो वैक्सीनेशन है उसको भी चकमा दे सकता है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जिस युवक को दोनों वैक्सीनेशन लग चुके थे वो अभी वर्तमान में स्वस्थ है, यानी कि उसको इस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट ने नहीं घेर पाया है जिस तरह से अगर वो बिना वैक्सीनेशन के घिरता। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपके वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट हैं तो आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट से डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आने वाले दिनों में डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के साथ मध्य प्रदेश में पैर पसार सकता है। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।